subscribe and click the bell icon for all the television updates. हर लड़की का सपना होता है उसकी एंगेजमेंट, उसकी शादी, और मेरी ज़िंदगी में वो टाइम आ गया है। मेरी एंगेजमेंट होने वाली है और आज उसकी शुरुआत करने के लिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ विद टेली मसाला। ऐसी क्या वजह रही है जो एक साल के अंदर ही जीवन साथी चुन भी लिया और एक नए सफ़र की शुरुआत भी करना चाहती ये तो मैं अंकित से पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या वजह रही है कि उसने एक साल में डिसाइड कर लिया कि शादी उसको मुझसे करनी है। बिकॉज द फर्स्ट टाइम मैंने मेट हिम आई रियली डिडंट लाइक हिम एट ऑल, बिकॉज मुझे लगा खुद को बड़ा हीरो समझता है तो मैं इससे बात ही नहीं करूँगी। बट जब हम तिलक लेकर उसके घर पर गए तो उसकी मॉम ने और उसकी मॉम की फ्रेंड्स ने हमें बोलना शुरू कर दिया, एंड जिनसे भी हम मिले सब ने मुझे यही बोला कि आई शुड थिंक अबाउट हिम एंड ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। तो पहले तो मैंने ऐसी भाव नहीं दिया, बट टिल नवंबर आई रिमेंबर हमारी कुछ अच्छे से बात नहीं हुई है, बट नवंबर के बाद हमने थोड़ा सीरियसली लिया इसे। एंड अंकित वॉज द वन जो फर्स्ट डे से क्लियर रहा है हमेशा कि उसको शादी करनी है, एंड वो काफ़ी सीरियस था इस टॉपिक पे। तो आई थिंक मुझे उससे पूछना चाहिए सवाल। अच्छा, इंगेजमेंट होने वाली है बस कुछ ही दिनों में, जिसकी जमकर तैयारियां आपने चालू कर दी है। क्या क्या स्पेशली इस बार प्लान किया है? किन किन ड्रेस और किन किन कलर के साथ खेलने वाली है? सी मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि तुम एक लड़की का सपना होता है कि मैं ये पहनूंगी, मैं वो पहनूंगी, या मैं कुछ अलग पहनूंगी। तो मेरा भी ऐसा कुछ था कि मैं कुछ अलग पहनूं, बट माय डिज़ाइनर्स आशीष एंड शेफाली जिन्होंने सारी मेहनत खुद से की है, मैंने सिर्फ उनकी जान खाई है फ्रैंकली स्पीकिंग कि मुझे क्या पहनना चाहिए। तो उन्होंने सब डिसाइड किया कि मुझे कौन सा कलर पहनना चाहिए और क्या कैरी करना चाहिए। मैंने सिर्फ अप्रूवल दिया है कि हाँ ये बहुत अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, बट आई थिंक आई शुड थैंक देम एंड आई शुड इंट्रोड्यूस टू यू कि आशीष शेफाली दिखते कैसे हैं। तो मैं पहले उनको बुला लेती हूँ। आशीष शेफाली, आशीष भी आजा। सो बेसिकली जैसे सब जानते हैं कि मैं आशीष शेफाली का कलेक्शन ही पहनती हूँ बिकॉज आई लव देम द मोस्ट, एंड इसके रीजंस बहुत सारे हैं बिकॉज दे आर अमेजिंग डिज़ाइनर्स, बट उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। और मैं कितने बजे भी फ़ोन करूँ शेफाली मेरा फ़ोन रिसीव कर लेती है। सो लेट्स आज शेफाली एंड आशीष कि उन्होंने क्या सोचा था कि मेरे एंगेजमेंट में मुझे क्या पहनना चाहिए, एंड सब कुछ इन्होंने ही डिसाइड किया है, मेरे लिए स्पेशली बनाया है। तो लेट्स आज शेफाली फर्स्ट। ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रेंकली कि हम लोग इस ऑल इवेंट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड वी वर सो एम्बिशियस कि हम किसी भी तरह की कोई भी चूक नहीं करना चाहते थे। सो व्हेन इट कम्स टू द आउटफिट वी वर ऑलवेज सो प्रिसाइज कि हमको काजोल को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हम लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ थी कि हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटफिट उनके लिए पिकअप करना है। So उस वजह से initially for her engagement she wanted to wear something in pink, that is for sure. Then somehow I convinced her to wear a grey outfit which had a grey embroidery on top of it. And later on I myself changed it. Because Shefali is the one who decides and then change it and then she asked me to wear something else because उसको लगता है कि नहीं अब इसमें बेटर लगोगे नहीं, आप ये पहनो। तो सब इसने खुद डिसाइड किया है, एंड इन दोनों ने मिलकर ही मुझे सोचा है कि मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। बट शेफाली इज़ द वन जो मुझे रात में टेक्स्ट करके बोल सकती है कि नहीं काजोल मेरे पास तो कुछ और बेटर है तो आप ये पहनो, मुझे लगता है। तो या शेफाली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। प्री वेडिंग इज डिज़ाइन बाय हर एंड आशीष ऑब्वियसली बिकॉज एंड दे न्यू कि मुझे क्या पहनना चाहिए। तो मेरे सारे कलर्स कोऑर्डिनेटेड हों या कौन सा कलर ज़्यादा पहनना है या कौन सा नहीं पहनना है वो सब इन लोगों ने डिसाइड किया। तो कोई ऐसा आउटफिट है जो काजोल आप पहन के अपने फैंस को फिलहाल एट प्रेजेंट अभी दिखाना चाहेंगे? येस डेफिनेटली येस, बिकॉज मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ पहनने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रूर पहनूँ। एंड सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट आउटफिट जो मैं पूजा के लिए पहनने वाली हूँ। तो मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ कि वो कितना प्रिटी है। चले।
का जो पहला आउटफिट तो हमने देख लिया, पूरा रेड में नजर आ रही है, क्या वजह थी रेड ही कलर चूज करने का? वजह थी मेरी मॉम, बिकॉज उनका बड़ा मन था कि हम सभी लोग मतलब जो पहला फंक्शन होता है लड़कियां नॉर्मली रेड पहनती हैं, पूजा के लिए काफ़ी मतलब इंडियन ब्राइड्स के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो मेरी मॉम की बहुत इच्छा थी कि मैं पहला फंक्शन में रेड पहनूं, एंड शेफाली ने वो ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है मेरे लिए। एंड नॉर्मली लड़कियां शायद पूजा में साड़ी या लहंगा पहनती हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, तो मैं ये गाउन पहन रही हूँ, बट विद ज्वेलरी एंड विद दुपट्टा हम इसे थोड़ा इंडियन लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। काजल, जैसे हमने पहला एक इंटरव्यू किया था जहाँ पे आपने खुल के अपने रिश्ते की बात कही थी, मतलब ये नहीं कि आपको कैसा लड़का चाहिए, आपको किस हिसाब का लड़का चाहिए, बिल्कुल वैसा ही लड़का आपको मिला था। इंटरव्यू याद आया था डेली मसाला के साथ, जब कभी किसी के साथ अगर डिस्कस हुआ होगा? बिल्कुल, और मैं आपको बहुत अच्छा इंसिडेंट बताती हूँ, ये मुझे याद नहीं था, बट एंगेजमेंट फाइनल होने के बाद मेरी कज़न ने मुझे एक लिंक भेजी रात के 2:30-3 बजे शायद, और उसने बोला कि आप झूठ बोल रहे होते ना, आप रिलेशनशिप में था। मैंने बोला नहीं, क्यों, ऐसी क्यों बात कर रहे हो? बोली लिंक खोल के देखो, एंड यू वोंट बिलीव नेहा, इट वाज यू ऑब्वियसली। एंड हम ससुराल से मिलकर शो कर रहे थे, एंड शादी का सीन चल रहा था, एंड इसने मुझे पूछा कि तुम्हें लड़का कैसा चाहिए है, एंड मैंने जो बात कही थी अंकित बिल्कुल वैसे ही है। तो जब मैंने अपनी कज़न का वो मतलब भेजा हुआ देखा तो आई वाज लाइक ओ शिट, ये तो बिल्कुल ही सेम है। तो थैंक्स टू टेली मसाला कि मतलब आई थिंक अगर मैं बोलती नहीं तो शायद मैं ऐसे अट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही अट्रैक्ट किया, आई एम श्योर। चलो, टेली मसाला बहुत खुश है कि आपको जीवन साथी या इट वॉज अनबिलीवेबल, बिकॉज मुझे खुद को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में मतलब वर्ड टू वर्ड मैंने उस इंटरव्यू, मुझे याद है मैंने बोला था कि वो टॉल होगा, कम बात करता होगा, वो काफ़ी सेंसिबल होगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही है, काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी लॉयल है। तो अंकित आई थिंक बिल्कुल उस इंटरव्यू की तरह ही है, सेम टू सेम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आउटफिट ट्राई करते हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट आउटफिट मैं सोच रही हूँ प्री वेडिंग का दिखाऊँ, बिकॉज आपने पूजा का एक लुक देख लिया है मेरा, एंगेजमेंट का थोड़ा सरप्राइज़ रखते हैं फॉर श्योर। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि अपनी प्री वेडिंग के 3 लुक में से एक लुक जो मैंने बहुत सालों से सोच के रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं कुछ ऐसा पहनूंगी तो मैंने वो बनवाया है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। मैं इसे प्री वेडिंग में पहनने वाली हूँ। मेरा प्री वेडिंग शूट मेरे एंगेजमेंट के नेक्स्ट दिन ही हम कर रहे हैं, बिकॉज अंकित के पास टाइम नहीं है। सो वैसे इस ड्रेस के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रेल है, जिसे पकड़ने के लिए 3-4 लोग चाहिए, जो मैंने अभी नहीं कैरी किया बिकॉज वो काफ़ी बड़ा है। बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हाट आई वांटेड टू वेयर ऑल द टाइम, एंड मुझे बड़ा सही लगता है ऐसा कुछ पहनना, बड़ा अच्छा फीलिंग आता है मुझे ऐसा कुछ पहन के। तो मैंने शेफाली से कहा था कि जब मेरा प्री वेडिंग होगा तो मैं कुछ सिंपल पहनना चाहती हूँ और बहुत ब्यूटीफुल पहनना चाहती हूँ। तो उससे ध्यान रखते हुए इसमें यहाँ पर 3D फ्लावर्स बनाए हैं, यू कैन सी, एंड द कलर इज़ माई फेवरेट, डार्क ग्रीन। सो काफ़ी इन है और मुझे लगता है बड़ा अच्छे से आप इसे पहन सकते हो, कैरी कर सकते हो। तो दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट आउटफिट्स। अच्छा, प्री वेडिंग की मैं अगर बात करूँ शूट की, तो क्या प्लान किया है, कहाँ पर स्पेशली जाकर करने वाले हैं? सो बेसिकली हम चाहते थे कि सब कुछ डेस्टिनेशन हो, तो मैंने और अंकित ने डिसाइड किया कि हम खजुराहो में करेंगे। खजुराहो इज़ वेरी फेमस इन MP, एंड वहाँ बहुत अच्छे टेम्पल्स हैं बेसिकली, तो वहाँ शूट करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो हमने वहाँ सोचा है करने के लिए। कोई थीम डिसाइड किया है, किस थीम पे करना है? हाँ, बेसिकली हिस्टोरिकल प्लेस है और सारे हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं वहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा हिस्टोरिकल लगे, एंड हमने सारे आउटफिट वैसे ही सोचे हैं कि थोड़ा मतलब एथनिक वाला फील आए, तो हम वो ध्यान में रखते हुए वो थीम कैरी ऑन करेंगे। अच्छा, अंकित जैसे बाहर हैं तो उनकी कितनी ज़्यादा तैयारी होगी, उनकी तैयारियाँ कितनी आप? सब तैयारी मैं कर रही हूँ कितनी मत पूछो, सारी तैयारियां मैं कर रही हूँ। वो क्या पहनेंगे और कब पहनेंगे सब कुछ मैंने डिसाइड किया, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है और वो जब तक आएगा तब तक काफ़ी लेट हो चुका होगा। तो शेफाली एंड मैं आई थिंक यही कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं हमेशा कि भाई क्या पहनेगा, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे नहीं। सो व्हाट आई एम वेयरिंग पहले मेरे डिसाइड होने के बाद मैंने अंकित को साइमल्टेनियसली उस पर कलर कोऑर्डिनेट कर दिया। अच्छा हाँ, नॉर्मली की शादी में यही देखा जाता है कि जब लड़कियाँ होती कहीं ना कहीं लड़के उनसे मैच करते हुए हर आउटफिट में नजर आए। जैसी नजर आए। बिल्कुल भी नहीं, अंकित काफ़ी सीरियस टाइप के इंसान है जितना मैं जान पाई हूँ उनको अब तक।
तो अंकित ने मुझे ये बात पहले कही थी कि क्यों हमेशा तुम्हारे डिसाइड पहले होते हैं फिर मेरे डिसाइड होते हैं, तो क्यों ना पहले मेरे डिसाइड हो फिर तुम्हारा डिसाइड हो। तो मैंने उसे कहा था यार डिफ़िकल्ट होता है लड़कियों के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कर लो। तो अंकित काफ़ी सिंपल काफ़ी एलिगेंट कैरी करने वाले हैं, बट उसकी काफ़ी चॉइसेस स्ट्रिक्ट थी कि मुझे ना प्लीज़ ये मत पहनाओ वो मत पहनाओ, मैं एक्टर नहीं हूँ। सो ये सब ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी सिंपल लुक उसको दिया, तो चंगू मंगू फॉर श्योर नहीं लगने वाले हैं। अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो कितने लोग वहाँ आने वाले हैं अगर मैं टेलीविजन की बात? बेसिकली हमने एंगेजमेंट काफ़ी फैमिली फंक्शन रखा है, बिकॉज मेरी मॉम का होम टाउन है बांदा, और वहाँ पे आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज मतलब छोटा स्मॉल टाउन है एंड होटल्स का प्रॉब्लम है। एंड मेरे जो बहुत खास दोस्त हैं उनको ये बात पता है, तो शादी में मेरे फ्रेंड्स आएंगे ऑब्वियसली फ्रॉम इंडस्ट्री, बट अभी जो फंक्शन हम कर रहे हैं वो एकदम घर वाला फंक्शन है, तो सिर्फ बुआ मामा और हम लोग रहेंगे बस। अच्छा, इतना बड़ा मौका है, जैसे सब जानते हैं कि दीपिका आपसे सबसे ज़्यादा करीब है, कितना ज़्यादा उन्हें मिस करने वाली है इस मौके पर? बहुत ज़्यादा। कल मैं लोखंडवाला गई थी एंड हमारा एक फिक्स पॉइंट है, हम जहाँ हमेशा मिलते थे हमेशा खाते थे, तो मैंने कल पिक्चर भी डाली उसकी कि यार देखो तुम्हारे जाने पहली बार मैं यहाँ पर आई हूँ एंड आई एम एक्चुअली मिसिंग हर, बिकॉज अगर वो होती तो सब कुछ डिसाइड कर रही होती कि तुम ये पहनो तुम ये मत पहनो। तो मैंने कल शोहेब भाई को भी फ़ोन किया और उनसे भी यही बोला कि आई एम मिसिंग हर वे टू मच, एंड मैंने उसे खुद भी सोचा कि टेक्स्ट ड्रॉप कर देती हूँ, भले जब वो आएगी तब पढ़ लेगी, बट आई एम मिसिंग हर सो मच बिकॉज वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है और काफ़ी मैच्योर है एंड अपना हक बहुत जताती है, तो उसको पता होता है कि मुझे ये पहनना चाहिए कि नहीं। तो मैं इस फंक्शन में से पक्का मिस कर रही हूँ बिकॉज आई एम श्योर कि अगर वो होती तो मेरा बर्डन थोड़ा और कम हो जाता। और अगर शादी की हम बात करें तो ज़रूर ऐसा होगा कि दीपिका आपका साथ डेफिनेटली मैं तो उसको मार डालूंगी नहीं तो। सो उसके जाने से पहले ही मैंने उससे ये बात कही थी कि ठीक है चलो इस बार मैं मान ले रही हूँ, मैं कुछ कंप्लेन नहीं करूँगी, बट शादी में यू हैव टू बी देयर एंड लेट्स होप कि वो आ पाए, बिकॉज हम लोग को पता है कि हम काफ़ी क्लोज एक दूसरे से, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उसकी शादी में मैं स्पेशली यहाँ से मौदाहा गई थी, तो लेट्स होप कि वो पहुँच पाए। अच्छा, लास्टली अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहिए? गाइस थैंक यू सो मच, बिकॉज मुझे लग रहा था जब ये न्यूज़ बाहर आएगी तो पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बट सभी ने काफ़ी अप्रिशिएट किया एंड आई हैव गॉट एन नंबर ऑफ DMs मैसेजेस, तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी अनकंडीशनली एंड जस्ट कीप लविंग मी।